बर्फबारी शुरू होते ही एलओसी पर पाकिस्तान की घुसपैठ के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन अमन का दुश्मन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी की जगह अब वो भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए घुसपैठियों को धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाजों ने ठान लिया है कि वो पाकिस्तान की किसी भी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर देंगे। सांबा और कठुआ सेक्टर में हिंदुस्तान की निगहबानी कर रहे बीएसएफ की चुनौतियों को समझने के लिए न्यूज 24 भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचा, ये जानने के लिए कि ठिठुरती ठंड में कैसे सरहद की रखवाली करते हैं हमारे जांबाज, गणतंत्र दिवस के मौके पर कैसे अलर्ट मोड में आ गए हैं सरहद के निगहबान। जमीन से आसमान तक साजिश, कदम कदम पर खतरा। जरा सी चूक देश पर भारी पड़ सकती है। लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीर चौकन्ने हैं, उन्हें पाकिस्तान की फितरत मालूम है, उनके पिट्ठुओं की हरकत भी पता है, तभी तो रात हो या दिन 24 घंटे वो सरहद की रखवाली कर रही हैं। हथियारों और सुरक्षा उपकरणों से लैस जवान ग्राउंड जीरो पर बेहद सावधानी के साथ गश्त कर रहे हैं ताकि देश के लोग चैन की नींद सो सकें। लगातार कायर पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पा रहा क्योंकि कई फीट तक बर्फबारी हुई है। अब कायर पाकिस्तान ने मैदानी इलाकों को चुना है। जो जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में कई आतंकी मौजूद हैं जो कि इस फिराक में है कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन ठंड के बावजूद, भीषण सर्दी के बावजूद कैसे बीएसएफ के बहादुर जवान देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हम और आप सुरक्षित रहें। और ये देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस है, ऑफिसर लैस है। लगातार जवानों के कदम जो है वो चल रहे हैं, निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं ताकि दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। घना कोहरा है। जिस जगह पर हम बीएसएफ जवानों के साथ यहां मौजूद हैं, इस पेट्रोलिंग पार्टी का हम हिस्सा बने हैं। ये सामने का जो आप इलाका देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान का इलाका और ये शकरगढ़ का इलाका है। दरअसल सूत्रों ने जानकारी दी है कि शकरगढ़ में पाकिस्तान के कई ट्रेनिंग कैंप हैं, कई लॉन्चिंग पैड हैं। हाल ही में नगरोटा में जो आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी भी शकरगढ़ के जरिए घुसपैठ करके, टनल से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। और देखिए कैसे बीएसएफ के बहादुर जवान लगातार सरहद की रक्षा में लगे हुए। आइए सीधे इन जवानों से बातचीत करते हैं। दुश्मन को हम चेतावनी देंगे कि वो किसी तरह की घुसपैठ करने की कोशिश न करे। हम लोग 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं और अपनी निगरानी पूरे बॉर्डर में बनाए रखते हैं, चाहे कोहरा हो, ठंड हो, चाहे बारिश हो। यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा कठुआ सेक्टर के सामने पाकिस्तान आतंकियों की फौज खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान के शकरगढ़ क्षेत्र में बने लॉन्चिंग पैड से लगातार भारत को दहलाने की साजिशें रची जा रही हैं। यही वजह है कि बीएसएफ के जवान जमीन में सुरंग ढूंढ रहे हैं। वही सुरंग जिसके जरिए पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत की सरजमीन में दाखिल कराता है। जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है, लेकिन जवान कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। देखिए कैसे कायर पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के बहादुर जवान डटे हुए हैं। जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में देखिए कैसे बीएसएफ की ओर से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फेंसिंग के बेहद नजदीक आप देखिए जो खेत है, जो आसपास के जंगल का इलाका है, वहां पर देखिए किस कदर यहां पर बड़े पैमाने पे एंटी टनल सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है। मकसद यह है कि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के लिए कोई सुरंग खोदी गई हो तो उस सुरंग का पता लगाया जा सके। और ये देखिए जवान किस कदर यहां पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं कि जो सुरंग निकाल लेते हैं पाकिस्तान, उसके हम लोग खोजबीन करते हैं और ये ढूंढते हैं कि कहीं से निकल जाएगी तो उसको हम लोग मालूम पड़ जाएगा या उनका आने जाने का जरिया मालूम पड़ जाएगा। कड़ाके की ठंड, पारा शून्य के नीचे है, पूरा इलाका कोहरे की चादर में ढका है, लेकिन बीएसएफ के जवान सरहद की रखवाली कर रहे हैं, दिन रात सर्चिंग कर रहे हैं।
ताकि देश की आन बान और शान पर कोई आंच ना आए, पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत कामयाब ना हो पाए। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। यहां पर दिन हो या रात लगातार एंटी टनल ऑपरेशन इसी तरह से चलाया जा रहा है ताकि दुश्मन की ओर से अगर किसी भी तरह की टनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में खोदी गई हो तो उस टनल को डिटेक्ट किया जा सके। और ये देखिए कैसे जवान है, जंगल का इलाका हो या दूसरा मैदानी इलाका हो, इसी तरह से एंटी टनल ऑपरेशन बड़े पैमाने में शुरू कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर जवानों को जो पेट्रोल कमांडर है उनकी ओर से अलर्ट करने रहने को कहा गया है। ये देखिए खतरा निकल जाओ आप लोग, जल्दी निकल जाओ अभी। ये देखिए हमें यहाँ से जो पेट्रोल कमांडर है यहाँ से एंटी टनल ऑपरेशन चलाया जा रहा था और बताया गया कि यहाँ खतरा है, आप लोग यहाँ से निकलिए। लेकिन ये देखिए जवान कैसे पोजीशन लिए हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम इन जवानों के साथ हैं यहाँ बेहद ज्यादा खतरा है। बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं, चंद कदमों की दूरी पर दुश्मन की सीमा शुरू हो जाती है। और ये देखिए जब पेट्रोल कमांडर की ओर से यहाँ पर जो एंटी टनल ऑपरेशन चलाया जा रहा था, आगे कोई मूवमेंट दिखी तो कैसे जवानों को अलर्ट कर दिया गया और बकायदा हमें कहा गया कि यहाँ चले जाइए। बहुत खतरा है इधर, सबसे सेंसिटिव एरिया, सबसे और मिलिटेंट का एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, बहुत खतरा है। लगातार कायर पाकिस्तान घुसपैठ आतंकियों को करवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो लोग रोड्स काटते रहता है, लेकिन बीएसएफ हमने सिक्योर करके रखा है। जी जी जी, ये देखिए बताया जा रहा है कि पूरी तरह से हमारी सीमा सुरक्षित है। साहब, एंटी टनल ऑपरेशन आप लोग चला रहे थे लेकिन आप लोगों को अलर्ट कर दिया गया, क्या हुआ? ये सर उनकी एक्टिविटी के बारे में हमें पता चल गया, इसलिए साहब ने हमें अलर्ट किया था कि सारे ट्रूप्स जो है अलर्ट हो जाए और अच्छा से सर्च कर पाए, अपने आप को बचाव में रखते हुए उनकी एक्टिविटी को भी हमें देखना है, अपना बचाव भी रखना है। अभी हम लोग एंटी टनल वो कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, तो हमें इस डिवाइस के उससे लगा कि आगे कोई एक्टिविटी है, तो मैंने तुरंत अपने कमांडर को बताया और हमें तुरंत अलर्ट किया गया है। अभी तुरंत हो सके तो दुश्मन या तो फायर करने का वो हो सके, या तो इसलिए हम अभी अलर्ट हैं, उनके एक्टिविटी को ये कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। जैसे ही कोई होता है तो हम तुरंत उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुछ अगर दुश्मन नापाक हरकत करने की कोशिश करता है उससे मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। और हम अंदाजा लगा लीजिए किन चुनौतियों का सामना ये बीएसएफ के बहादुर जवान हर समय हर पल करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें और हमारी सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहें। शकरगढ़ वही इलाका है जिस जगह पर पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं। नगरोटा आतंकी हमले में भी पाकिस्तान ने इसी जगह से आतंकियों को भारतीय सीमा की ओर धकेल दिया था। यही वजह है कि सरहद पर पाकिस्तान की हरकतों पर निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए गए हैं। बुलेट प्रूफ शीशे के सहारे बंकर में तैनात जवान दूरबीन से आतंकियों के नापाक चालों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई आतंकी भारत की तरफ आता दिखता है, बीएसएफ के शूरवीर उन्हें जहन्नुम पहुंचा देते हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट में मौजूद है। यहां पर आप बीएसएफ के जवानों को देखिए कि किस कदर यहां पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरणों से भी दुश्मन की ओर नजर रखी जा रही है। ये आप जवान को देखिए जो कि यहां पर दूरबीन से भी पाकिस्तान की ओर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी घना कोहरा है। ये जो बुलेट प्रूफ शीशा है ये जवानों को कायर पाकिस्तान की स्नाइपर फायर से बचाता है। कि ये देखिए एलएमजी गन को भी यहां पर तैनात करके रखा गया है, यानी कायर पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए हमारे जवानों पर फायरिंग करता है। और देखिए कैसे कायर पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देना है। जवान आप देखिए किस कदर यहां पर अलर्ट है, पूरी तरह से जो नजरें हैं वो दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे जो है सरहद की पेट्रोलिंग हो रही है, रक्षा हो रही है, कैसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट में भी जवान बारीकी से सरहद की रक्षा कर रहे हैं, दुश्मन की ओर नजरें गाड़े हुए हैं, अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। पाकिस्तानियों ने अपना घुसपैठ को अपना इंडिया में धकेलना चाहता है, लेकिन जब तक हम इधर है सरहद पर तो उनका कोई भी नापाक हरकत का हमने कामयाब होने नहीं देंगे सर। मकसद इन जवानों का यही है कि कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। जमीन पर जाबाज हैं तो हवा में तीसरी आंख, क्योंकि कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड हैं, आतंकियों के कैंप हैं, पाकिस्तानी सेना के पोस्ट भी हैं। लेकिन हिंदुस्तान के हाईटेक कैमरे पाकिस्तान की हर चाल को देख रहे हैं। आतंकियों की हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है। जान जोखिम में डालकर न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। एक हमने यहां पर दीवार का सहारा लिया है ताकि हम कायर पाकिस्तान की अगर फायरिंग की जाती है, पाकिस्तान की ओर से हमें टारगेट करने की कोशिश की जाती है, तो हम कायर पाकिस्तान की फायरिंग से बच सकें। पाकिस्तान के उस इलाके को दिखाए जो लगातार हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि ये
पाकिस्तान का वही इलाका है जिसे शकरगढ़ कहा जाता है। दरअसल कायर पाकिस्तान द्वारा यहां पर आतंकियों को भेजा गया है। कई लॉन्चिंग पैड यहां पर हैं, कई टेरर कैंप यहां पर हैं। सामने आपको पाकिस्तान के कुछ घर दिख रहे होंगे, पाकिस्तान के कुछ टावर दिख रहे होंगे, कुछ पोस्टें भी दिख रही होंगी। सामने आपको यहां पर पाकिस्तान का वो पोस्ट दिखेगी, पाकिस्तान का आपको झंडा भी दिख रहा होगा। दरअसल आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस जगह पर हम मौजूद हैं। एक व्यक्ति भी आपको सामने दिख रहा होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि ये वही व्यक्ति हो जिसे पाकिस्तान घुसपैठ करवाने की कोशिश कर सकता है। और ये देखिए, अंदाजा लगा लीजिए हम किस जगह पर मौजूद हैं। बीएसएफ की नाइट पेट्रोलिंग का हिस्सा बनकर न्यूज 24 ने वो सब कुछ देखा जो अब तक सिर्फ सुना गया था। पाकिस्तानी सेना के पोस्ट के पास एक घुसपैठिया भी कैमरे में कैद हो गया। हम आपको वो अत्याधुनिक कैमरे दिखाएंगे जिन कैमरों को एलओसी पर भी तैनात किया गया है, जिन कैमरों को बकायदा आईबी पर भी लगाया गया है। मकसद इस तीसरी अंक का यह है कि दुश्मन अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। जो हम आपको जो कैमरा दिखा रहे हैं, दरअसल ऐसे कैमरे आईबी हो या एलओसी हो, तमाम जगह पर लगाए गए हैं। मकसद इन कैमरों का यह है कि दुश्मन को होने वाली हर गतिविधि पर, हर हलचल पर नजर रखी जा सके। और ये कैमरे जो है काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। लगातार इन कैमरों के जरिए जो है पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है दुश्मन के एरिया की। यानी अगर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट दिखती है तो बकायदा जो कंट्रोल रूम बना है, जिस कंट्रोल रूम में हमारे जवान बीएसएफ के बैठे हुए हैं, वो पल पल की मूवमेंट दुश्मन को होने वाली उसको पूरा नोट करते हैं, नोटिस करते हैं और आगे जो बीओपी हैं, जो जवान आगे मौजूद हैं, उनको अलर्ट कर दिया जाता है। यानी अब तीसरी आंख से भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, उस पर नजर रखी जा रही है। आधी रात को जब पूरा हिंदुस्तान नींद में सो रहा है, बीएसएफ के शूरवीर अंधेरे में गश्त कर रहे हैं, सरहद पार की आहट ले रहे हैं, घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालातों के बीच बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट को शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन अलर्ट का मकसद है कि जवानों से कहा गया है कि आप लोग ड्यूटी के दौरान एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। लगातार कायर पाकिस्तान इन जवानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और कर सकता है। लगातार कायर पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि कड़ाके की ठंड के बावजूद, घने कोहरे के बावजूद कैसे बीएसएफ के बहादुर जवान देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं। जब भी कोई हरकत होता है, हुकूमत के द्वारा बात कर लेते हैं या फिर आपस में विसिल के द्वारा भी बात कर लेते हैं। और ये देखिए, अत्याधुनिक उपकरणों से भी दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी नजर रखी जा रही है। और ये देखिए, ये लाइट विजन डिवाइस है। यानी आप देखिए कि किस कदर जवान जो है चप्पे चप्पे की बारीकी से निगरानी करते हैं। अपने नंगी आंखों से जो चीज़ नहीं देख पाते हैं, ये उपकरण हमें बहुत मदद देता है उस चीज़ में। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त तनाव ज्यादा है, लिहाजा ऑफिसर जवानों को लगातार निर्देश दे रहे हैं, ड्यूटी के दौरान हर पल सतर्क रहने के गुर सिखा रहे हैं। बकायदा ऑफिसर की ओर से इन बहादुर जवानों को, जो कि बीएसएफ के हैं, बिल्कुल ही जीरो लाइन पर पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहे हैं। इन जवानों से कहा जा रहा है कि जब आप पेट्रोलिंग करेंगे, आपने निगाहें जो है दुश्मन की ओर गाड़े रखनी है। यानी दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर आपने बारीकी से नजर रखनी है। अपनी सुरक्षा का किस कदर यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है, आप ये देखिए, जवानों ने जो है बकायदा बीपी पहनी हुई है। अपनी सुरक्षा का बेहद ज्यादा ध्यान रखा गया। अभी जो पारा है ये 0 से कुछ डिग्री नीचे है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए चुनौतियां कदम कदम पर है। और घने कोहरा जो है, अक्सर देखा जाता है कि घने कोहरे की आड़ में कायर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ऑफिसर की ओर से विशेष जो दिशा निर्देश हैं वो इन जवानों को दिए जा रहे हैं, ताकि आप जब ड्यूटी पर जाएं तो अपनी सुरक्षा का तो ध्यान रखें ही, साथ में अपनी सीमा को भी सुरक्षित रखें। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी इलाके के घर दिखाई दे रहे हैं, बिजली के बल्ब की रोशनी चमक रही है, लेकिन इस चकाचौंध की आड़ में साजिश भी हो रही है। रात के समय पेट्रोलिंग करने वाले जाबाजों को अक्सर इन साजिशों से दो चार होना पड़ता है। न्यूज 24 पहुंचा है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हीरानगर सेक्टर में। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहां बेहद ज्यादा खतरा है। हम किसी भी समय कायर पाकिस्तान की गोली की जद में आ सकते हैं। लेकिन इस जगह पर आने का, आपको दिखाने का मकसद यह था कि कैसे कायर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। ये जो सामने का इलाका आपको दिख रहा है, ठीक यहां आपको फेंसिंग हमारी दिख रही होगी। ठीक इस फेंसिंग के आगे कायर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। ये जो आप सामने लाइटें जली हुई दिख रही हैं, ये है पाकिस्तान के कई घर। दरअसल जो जानकारी हमारे सूत्रों
ने हमें दी है, पाकिस्तान के जो घर होते हैं बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक, वो होते हैं पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड। इन लॉन्चिंग पैड में कई आतंकी मौजूद रहते हैं जो कि इस फिराक में रहते हैं कि उन्हें एक मौका मिले, वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लगातार कायर पाकिस्तान की ओर से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान इसलिए करता है ताकि हमारे सैनिकों के ध्यान को भटकाया जा सके और आतंकियों की घुसपैठ को करवाया जा सके। ये जो सामने आप लाइटें देख रहे हैं, यहां ये पाकिस्तान के घर देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम इस समय किस जगह पर मौजूद है, यानी यहां से चंद कदमों की दूरी पर दुश्मन की सीमा शुरू हो जाती है। हो सकता है कि अभी भी कायर पाकिस्तानी रेंजर हमें देख रहे हो। पाकिस्तान लगातार इस फिराक में रहता है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन हमारे बीएसएफ के बहादुर जवान इस कदर बॉर्डर पर मुस्तैद है कि इन जवानों के होते हुए कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं